यहाँ कराची बार के अंदर आपको मालूम है कि सिंध बार काउंसिल के और हाई कोर्ट के बारे में भी और कराची बार एसोसिएशन के भी जो चल रहे हैं यहाँ पे इलेक्शन, और यहाँ पे जो है ना बेहतरीन तरीके से जो एक पुराने और बहुत सीनियर एडवोकेट है हमारा कमर भाई, ये मुलाकात हुई, ये भी इलेक्शन में लड़ रहे हैं। देखते हैं सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमर भाई आप कुछ बताएंगे? 31 नंबर है आपका? जी जी 31 है। साउथ से सिंध बार कौंसिल में 16 वोट कास्ट करने, 16 सीटें। अच्छा अच्छा। 16 में से 6 सीटें साउथ की हैं, 4 सीटें ईस्ट की हैं, अच्छा। 4 सेंट्रल की हैं, एक मलीर की और एक वेस्ट की है। इस तरह से 16 सीटें बनती हैं। ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट साउथ से एक सीट पे मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ और मेरा सीरियल नंबर 31 है। 31। ठीक है जी, मैं इस प्रोफेशन से 2000 से बिलोंग करता हूँ जी जी। और इसी प्रोफेशन ने मुझे इज्जत दी है। वकील के हैसियत से मैं काले कोर्ट के एहतराम के लिए यहाँ आता हूँ और डिग्निटी को कायम रखने के कोई लिए। ख़ास पॉइंट जो आप चाहते हैं कि आप इलेक्शन जीतने के बाद जो है? ख़ास पॉइंट जी, ख़ास पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि वकला का इत्तेहाद और वकला के वेलफेयर का काम होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, फंड्स का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। वेलफेयर का काम मुझे होता है मगर कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बार को जो है ना वो आज़ाद होना चाहिए, ये मेरी को समझ में नहीं आया, किस तरह से ये कोई आप समझाएंगे? हाँ, बार के आज़ादी जो वकील कहते हैं कि बार आज़ाद होना चाहिए, हमने उन सीनियर्स के साथ भी काम किया है। उस वक्त भी बार में यही इलेक्शन होते थे और इसी तरह कंटेस्ट होते थे। बार की आज़ादी ये थी कि उनके पे किसी की छाप नहीं थी, वो प्रेशर कबूल नहीं करते थे, मेरा ख्याल है कबूल नहीं करते थे, जिसकी वजह से वेलफेयर का काम होता था। जी जी। अब यहाँ पे छोटे छोटे पॉकेट्स बन गए हैं, जिसकी वजह से वेलफेयर के काम में रुकावटें आती है। सबसे बड़ा मसला जो है हमारे वकला का, वो किसी भी इश्यूज़ पे स्ट्राइक हो जाती है जो हमारे माशी कत्ल है। एक वकील का माशी कत्ल है स्ट्राइक का होना। स्ट्राइक का अगर स्ट्राइक किसी जवाज़ किसी इशू पे हो भी तो उसका एक मेकनिज़म होना चाहिए। मेकनिज़म से ये कि या तो हम मॉर्निंग में 1-2 घंटे के स्ट्राइक कर लें और या फिर हम लेट टाइम में, ताकि हमारे लिटिगेंट्स आते हैं वो हमारा इमेज हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, हमारा इमेज उनकी नज़र में ख़राब होता है कि वो कहते हैं कि जी वकील अपने केसों को चलाते रहते हैं, अदालतें हमें तारीखें देती रहती हैं, तो हम इससे बचना चाहते हैं। अच्छा, आपके साथ भी मैडम है, हम पूछेंगे कि मैडम आप कहना चाहेंगी कि ख़वातीन वकला के लिए अगर कमर साहब आ जाते हैं तो क्या कुछ बेहतरी हो सकेगी? इंशाल्लाह ज़रूर। तो क्या सोचा है आपने इस बारे में कि वकला की सिक्योरिटी होगी ख़वातीन की, या कोई और ख़ास इशू कोई? ख़वातीन के लिए ये है कि जो ख़वातीन के मसले मसाइल है वो इंशाल्लाह ताला ये हल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप भी प्रैक्टिस में ही हैं? जी हाँ, मैं आपका पूरा नाम क्या है वो भी बता? मैं कमर इकबाल की मिसेज हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। आप बताइएगा कुछ मैडम? मैं क्या बताऊँ आपको? बताएंगे? मेरी भांजी। अच्छा, बहुत अच्छे, पूरा ख़ानदान लगा हुआ है आपके साथ, दोस्त लगे हुए ये हैं। मेरी भांजी है, निशात वारसी एडवोकेट की साहबजादी है, आमना निशात। ये तो ये भी हमारा एडवोकेट है। ही एक फैमिली है। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि कमर इकबाल जैसा मैंने अभी तक यहाँ नहीं देखा, बहुत सिंसियर बंदा है और जूनियर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छी, ये देखा जाता है इंसान। जी, जूनियर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, जो हमें इस टाइम में सपोर्ट की ज़रूरत है उस टाइम में अभी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, निशात वारसी साहब तो पॉलिटिक्स में बहुत ही माशाल्लाह एक्टिव हैं, तो आपने तो 2 अल्फाज भी नहीं बोले, क्या वजूहत हो सकती है? मैं अभी बिल्कुल न्यू कमर। ठीक हो गया, इंशाल्लाह फिर आप सीनियर हो जाएंगी। सर से पता करते सर आप साबिक नायब। हाँ, साबिक नायब सदर। मेरा फरीद अहमद मेरा नाम है, मैं 2022 का नायब सदर हूँ। कमर इकबाल एक सीनियर एडवोकेट हैं, काबिल इंसान हैं, सिंसियर हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और तमाम लोगों से इखलास से पेश आते हैं और हमारे बड़े पुराने दरीना ताल्लुकात हैं। ये मेरे भाई हैं, मैं इनका भाई हूँ और मैं भाई होने की हैसियत से, काला कोट होने की हैसियत से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको वोट देके कामयाब फरमाएं। आप इनको बेहतरीन पाएंगे, बेहतर से बेहतरीन पाएंगे आप, और ये आपको मायूस कभी नहीं करेंगे। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया आपने। क्या सर आखिरी अल्फाज कुछ फरमाएंगे आप कि इलेक्शन बिल्कुल सर के ऊपर, ये समझ लीजिए कुछ इतना टाइम नहीं रह गया, तो कोई आपका प्रोग्राम होने वाला है कोई और, या कोई ख़ास ऐसी बात है वो आप इसमें अनाउंस कर दीजिए। हमारे तमाम वकला इस प्रोग्राम को
पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम भी एक प्रोग्राम कमिंग वीक में हमारा है, एक बड़ा प्रोग्राम है, ताकि हम उसमें इंट्रोडक्शन हो जाए, ताकि उसमें इंट्रोडक्शन की वजह से अच्छा, हम वो अच्छा। प्रोग्राम आपको तो सब जानते हैं माशाल्लाह, और सीनियर नहीं, इंडिया जानते तो हैं, जी हाँ, फिर भी अच्छा, एक get together हो जाएगा। गेट टुगेदर हो जाएगा, बहुत अच्छे। ताकि हम ख्याल लोग भी हमारे सामने आते हैं। जी जी इसका भी बहुत शुक्रिया। जी अच्छा ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया।